और कानपुर में ही 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। मास्टरमाइंड के बारे में अहम खुलासे भी अब हो रहे हैं धीरे धीरे। यूपी पुलिस को यह पता चला है कि विकास दुबे के घर के नीचे बंकर बना था जिसमें हथियारों का जखीरा जमा रहता था। यहां तक कि उसने दीवारों तक में हथियार और विस्फोटक चुनवा रखे थे। नक्सली स्टाइल में हमले का प्लान। उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था। गैंगस्टर के घर में तबाही का तहखाना। बंकर में बारूद, दीवारों में हथियार। इसने घर के अंदर बंकर बना रखे हैं और उस बंकर के नीचे भी इसने हथियारों को और गोला बारूद को दबा करके रखा है। मोस्ट वांटेड की मुखबिरी करती थी पुलिस। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है? उसके पास कौन आया था? ये उस किले का मलबा है जिसके अहाते में अपराध की पूरी दुनिया बसती थी। पुलिस ने विकास दुबे के इस किले की ईंट से ईंट बजा दी है। घर जमींदोज हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारों में दफन साजिश सुनकर आप सकते में आ जाएंगे। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इस अपराधी जो है अपने हथियारों को यहाँ पर मकान की दीवारों में चुनवा करके रखता है और इसने घर के अंदर बंकर बना रखे हैं। उस बंकर के नीचे भी इसने हथियारों को और गोला बारूद को दबा करके रखा है। पुलिस को जो लूटे हुए हथियार थे उनको भी इस तरह की अभिसूचना थी कि भागते समय ये नीचे बंकर में दबा गया है। इस सूचना पर सीआरपीसी की धारा 100 के अंतर्गत पुलिस ने यहाँ सर्च ऑपरेशन किया। आवश्यकता अनुसार यहाँ पर खुदाई की गई, कुछ दीवारों को तोड़ना भी पड़ा और उसमें भारी संख्या में गोला बारूद और तमंचे यहाँ से बरामद हुए। जिस विकास दुबे को सियासी सरपरस्ती हासिल थी, जो विकास दुबे अपने आकाओं के आशीर्वाद से अब तक महफूज था, उसका कच्चा चिट्ठा अब खुलने लगा है। पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद यूपी पुलिस इसकी सल्तनत को धूल मिट्टी में मिलाने में लगी है, लेकिन 3 जून की रात इस गांव में जो कुछ भी हुआ वो लंबे समय तक सवाल बने रहेंगे। तो मैं और जब एसएसपी मिलकर के कॉम्बिंग कर रहे थे तो वहां पर यह सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी वहां पर जंगल में देखे गए हैं। इस सूचना पर हम लोग जंगल की तरफ जब बढ़े तब अपराधियों ने हम लोगों पर तवातोड़ गोलियां चलाई थी और उसी में एक गोली एसएसपी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी और कुछ गोलियां हमारे बगल से निकली थी और हमारे 2 पुलिसकर्मी भी उसमें इंजर्ड हुए थे। लेकिन हमारी टीम ने पूरी साहस का परिचय देते हुए उन अपराधियों का मुकाबला किया और 2 अपराधियों को उसमें से ढेर कर दिया। जी हां, पुलिस से मुठभेड़ में विकास दुबे ने 300 से 400 राउंड फायरिंग की थी। जेसीबी से रास्ता रोका था। विकास दुबे ने पुलिस को जिस वक्त निशाना बनाया उसके साथ 70 से ज्यादा लोग थे। ये वो गुर्गे थे जो गैंगस्टर के एक इशारे पर दौड़े चले आते और वही करते जो उनका आका कहता। उसने बुलाया फोन करके? किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख का कोई, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमने देखा नहीं। विकास दुबे के पास अपराधियों की पूरी फौज मौजूद थी। वारदात वाले दिन बाकायदा खाना बना था। पड़ोस के घर में शराब पार्टी हुई थी और ये सब इतने योजनाबद्ध तरीके से हुआ क्योंकि विकास दुबे के लिए मुखबिरी खुद लोकल थाना कर रही थी। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है? उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया थाने से। जिसकी जी हजूरी पुलिस करे उसका हौसला 7वें आसमान पर क्यों नहीं होता। यूपी पुलिस की साख पर ये बड़ा बट्टा है, उसकी जबरदस्त फजीहत हो रही है। इसलिए बड़े अधिकारी कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने अपनी पूरी तैयारियां कर ली। अपने लोगों को अपने हथियारों से लैस करके छतों पर उन्होंने मोर्चा ले रखा था और जेसीबी लगा करके रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं से उसको सूचना थी। तो अब इसमें हमारी जांच चल रही है और जांच में चौबेपुर थाने का हर सिपाही, हर कर्मचारी जो है हमारे जांच के दायरे में है। और जैसे ही ये पिन पॉइंट हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस अपराधी को सूचना दी थी, तो वो अगर पुलिस विभाग का कर्मचारी होगा तो उसको हम धारा 302 का मुलजिम मानते हुए उसको जेल भेजेंगे, साथ ही उसको नौकरी से बर्खास्त भी करेंगे। यूपी पुलिस विकास दुबे को दबोचने में पूरा दम लगा रही है, लेकिन जब तक वो गिरफ्त में नहीं आता पुलिस के सामने सवाल ही सवाल है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर आज तक।